नए एलआईसी एजेंट के लिए बहुत बड़ा अवसर रहता है। क्या अवसर रहता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नए एलआईसी एजेंट को अवसर ही अवसर रहते हैं। क्या अवसर रहता है? सबसे बड़ा अवसर रहता है तो उसको सर्विसिंग में समय नहीं देना होता है, उसकी पॉलिसी मेच्योर नहीं हो रही होती है, उसको रिवाइवल नहीं कराना होता है, उसको सरेंडर नहीं कराना होता है, उसको लोन नहीं दिलवाना होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सर्विसिंग का समय बच जाता है। और उस समय को अगर वो नए बिजनेस में लगाए, उस समय को वह प्रॉस्पेक्ट ढूंढने में लगाए, उस समय को वह पॉलिसी प्रेजेंटेशन में और क्लोजिंग में लगाए, तो नो डाउट मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा बिजनेस होगा। माय डियर फ्रेंड्स, नए अभिकर्ता जो होते हैं उनके पास समय का बहुत बड़ा फायदा रहता है। पुराने अभिकर्ता होने पे उनको रिवाइवल कराना होता है, उनको सरेंडर कराना होता है, उनको लोन दिलवाना होता है, नाम करेक्शन कराना होता है, डुप्लीकेट बांड बनवाना होता है, जो बांड खो गए हैं उसको फिर से बनवाना होता है, और साथ ही साथ ऐसे बहुत काम होते हैं ब्रांच में। उनका 10 दिन का समय महीने में तो केवल और केवल सर्विसिंग में चला जाता है। तमाम तरह के लोगों का प्रीमियम कलेक्शन करना होता है, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। नए अभिकर्ताओं को अभी बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोगों से कलेक्शन नहीं करना होता है, तो नए अभिकर्ता साथियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि उनके पास समय का बहुत ज्यादा भरमार होता है। पुराने एजेंट जो होते हैं उनको प्रेशर होता है क्लब मेंबर का, उनको प्रेशर होता है लेप्सेशन का, उनको प्रेशर होता है कमीशन का, उनको प्रेशर होता है कहीं ना कहीं लाइफ का। पुराने अभिकर्ताओं को बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन नए अभिकर्ताओं को ये सब प्रेशर नहीं होता है। उनको क्या क्लब में जाने के लिए कौन सा प्रेशर है कि नहीं हमको ज्यादा बीमा करना है, ज्यादा पॉलिसी करना है, ज्यादा लाइफ जुटाना है, ज्यादा कमीशन अर्न करना है या लेप्सेशन बचाना है, ऐसा कुछ प्रेशर ही नहीं रहता है। तो नए अभिकर्ता चाहे जैसे भी पॉलिसी करे, मंथली करे, तिमाही करे, छमाही करे, सालाना करे, छोटी करे, बड़ी करे, उसका कोई भी प्रेशर ही नहीं रहता है। तो नए अभिकर्ताओं को चाहिए कि चाहे जैसी पॉलिसी मिले क्लोज करें, मंथली भी क्लोज करें, ईयरली भी क्लोज करें, छोटी भी क्लोज करें, बड़ी भी क्लोज करें। कभी कभी लगता है कि ये पॉलिसी चला नहीं पाएगा, पॉलिसी तो ले रहा है, तो जो क्लब मेंबर अभिकर्ता होते हैं उस पॉलिसी को अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसी वो नहीं करना चाहते हैं जो पॉलिसी लेप्स हो। लेकिन नए अभिकर्ताओं को इस बात का कोई डर नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी लेप्स हो जाएगी, मैं बीमा कर रहा हूं तो इसका लेप्सेशन में चला जाएगा, या छोटा पॉलिसी है या बड़ा पॉलिसी है, या रिस्क किस तरीके का है, उस पर बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो नए अभिकर्ताओं को ये भी समय रहता है कि उनको किसी प्रकार का ऐसा बर्डन नहीं रहता है कि नहीं ज्यादा बड़ा करना है, ज्यादा छोटा करना है, लेप्सेशन से बचना है, ये सब बर्डन नहीं रहता है। नए अभिकर्ताओं को कलेक्शन में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। पुराने अभिकर्ताओं को जैसा मैंने बताया कि उनको रोज का रोज कुछ ना कुछ प्रीमियम, कुछ ना कुछ लेप्सेशन बचाना होता है, प्रीमियम कलेक्ट करना होता है, समय से जमा करना होता है। लेकिन नए अभिकर्ताओं को इस बात का भी प्रेशर नहीं रहता है। तो सोचने की बात क्या है कि नए अभिकर्ताओं के पास समय ही समय है। नए अभिकर्ता साथियों को इस बात का भी थोड़ा समय बच जाता है कि उनको सामाजिक दायरे में थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको निमंत्रण कम रहते हैं, उनको बर्थडे कम मिलते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाना आना कम होता है, तो उनका पूरा फोकस नए बीमा पे रहना चाहिए। और पुराने अभिकर्ता जैसे जैसे आप होंगे, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका सोशल एक्टिविटी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो लोग आपको निमंत्रण देंगे, लोग आपको बर्थडे में बुलाएंगे, लोग आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समारोह में आमंत्रित करेंगे, और वहां भी आपका समय नुकसान होगा। तो नए अभिकर्ता जो है इस सारे समय को केवल और केवल अगर एनबी में फोकस कर दें, केवल और केवल नए बीमा की क्लोजिंग में फोकस कर दें, केवल और केवल नया बीमा करने के लिए ये समय समर्पित कर दें, तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा सेलिंग कर सकते हैं, ज्यादा क्लोजिंग कर सकते हैं। ज्यादा समय देंगे तो निश्चित तौर से ज्यादा क्लोज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मार्च का महीना चल रहा है। इस मार्च के महीने में नए अभिकर्ताओं को केवल और केवल फोकस नए बीमा की क्लोजिंग में करना चाहिए। घूमते रहना चाहिए, फील्ड में बने रहना चाहिए, पिच पे खड़े रहना चाहिए। कब बीमा मिल जाएगा, कब किसका रेफरेंस मिल जाएगा, कब कहां से कौन बीमा के लिए बुला देगा, और आपकी एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमा दिला सकती है। इसलिए अगर आप नए अभिकर्ता हैं तो अपना पूरा समय, पूरा फोकस केवल नए बीमा की क्लोजिंग में लगाइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना समझना है कि अगर आप नए अभिकर्ता हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस नए बीमा की क्लोजिंग में होना चाहिए। आपके पास भरपूर समय है, आपके पास
भरपूर एनर्जी है आपके पास, अभी भरपूर लोग हैं। क्योंकि पुराने एजेंट क्या होता है ना कि बीमा कर देते हैं तो फिर उसी परिवार में जाके बीमा करते हैं। आपके पास भरपूर समय है कि आपको नए नए लोग मिलेंगे और नए नए लोगों से नया नया बीमा जल्दी हो जाता है। नए नए लोगों से नया नया बीमा क्लोज करना आसान हो जाता है। क्योंकि पुराने बीमा में जिस परिवार में आप 2000 तो बीमा कर दिए, फिर जाने में कहने में थोड़ा सा संकोच होता है। तो जहां से बीमा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं वहां से फिर बीमा निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। और जहां आप नए अभी करता है, आपने बीमा अभी किया नहीं है, तो उस परिवार से कनेक्टिविटी बना के, उस परिवार को प्लान समझा के, उस परिवार को कहीं ना कहीं आप क्लोज कर सकते हैं और ज्यादा बीमा बेच सकते हैं। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने नए LIC एजेंट को शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। और अगर आप नए अभी करते हैं तो पूरा इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा कि अपना पूरा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय बीमा के क्लोजिंग में, बीमा के सेलिंग में लगाइए। और नया बीमा करके आप भी एक समय ऐसे होंगे जो आपके पास हजारों लोगों का कलेक्शन करना होगा, हजारों लोगों की सर्विसिंग देना होगा और हजारों लोगों का बीमा करने के बाद आप बड़े क्लब मेंबर भी बन जाएंगे और इन सारी चीजों को आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।